So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Jerome class. So today this is the third part of crop production and management for class 8th. Okay. So today we are just going to read about next topic, that is harvesting. देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन में दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, जैसे एक एंशिएंट टाइमिंग में और एक है मॉडर्न टाइमिंग मेथड। तो पहले एंशिएंट टाइम में जैसे यूज किया जाता था, रहड़ था, मोट था, ठेकली और चैन पंपिंग। और ये मेथड थे पुराने समय के अंदर, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था, इरिगेशन की जाती थी, यानी फसलों की सिंचाई की जाती थी। रैट के द्वारा आप जानते होंगे कि एक जानवर जैसे बैल है, कोल्हू के बैल वगैरह, वो एक कुएं के चक्कर लगाते हैं, उसके गले पे एक जो लकड़ी का गट्ठा है वो बंधा हुआ होता है, उसको घुमाता है जिससे पानी जो है चैन के द्वारा बाहर आ जाता है। मोड है, इसमें भी ऐसे ही सिस्टम है, कुएं से पानी को खींचा जाता है एक इसके द्वारा, एक बैग टाइप में होता है उसके द्वारा, और उससे पानी को बाहर ड्रेन सिस्टम के द्वारा, यानी मोस्टली जो ये थे ये ड्रेनिंग सिस्टम पे काम करते थे। ठीक है, इनके लिए ड्रेनेज होना जरूरी था। क्या होना जरूरी था? ड्रेनेज। मतलब जैसे ये खेत है, इस फील्ड के यहाँ मान लो वो वेल है, इस वेल से ड्रेन बनाई जाती थी। ठीक है, इस ड्रेन के द्वारा पानी को इस खेत तक पहुंचाया जाता था, और फिर यहाँ इस खेत के अंदर भी ड्रेन डिवाइड की जाती थी इस तरीके से। कैसे? ऐसे। तो इस तरीके से इस खेत को पूरी तरीके से पानी से भरा जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा था। क्या ज़्यादा था? ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा था। देखो, पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि खेती इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी। कारण क्या था कि हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे। ठीक है, मोस्टली जैसे जिस जगह नदी वगैरह है, स्ट्रीम्स, रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, उस जगह पे तो क्या है कि आसानी से खेती हो सकती थी, क्योंकि वहाँ से वो सिंचाई के साधन उनके बढ़िया थे। लेकिन हमारे जहाँ जैसे सपोज करो कि अपने एरिया की बात करें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिवर नहीं है, तो हम किस तरीके से फार्मिंग करें, एग्रीकल्चर करें? तो उसके लिए हमारे पास सोर्स जो थे वो यही थे कि हमने वेल वगैरह या बावड़ी वगैरह जो होती थी उनके द्वारा हमने पानी से सिंचाई की थी। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा था, इसलिए हम बहुत ही कम जो जगह होती थी उसको केवल उपजाऊ बना पाते थे। सभी मतलब पूरी जो खेती थी हमारी, जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर 10 खेत है मान लो, यानी 10 बीघा ज़मीन है, तो वो मात्र 2 से 3 बीघा ज़मीन ही यूज़ करता था इसके लिए एग्रीकल्चर बेस। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वो इतनी ही ज़मीन यूज़ करता था, बाकी वो यूज़ नहीं करता था। कारण क्या था? कारण ये था कि इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा था। दूसरी बात, हमारे पास जो सोर्स थे, यानी ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा हो गया तो ठीक है, ह्यूमन एफर्ट कर सकता था इंसान, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास सोर्स नहीं थे इतने। ठीक है, जो अब हैं इंसान, मतलब उस टाइम पे जो फार्मर था उनको सामना करना पड़ता था बहुत से नेचुरल फिनोमेना का भी। बहुत से नेचुरल फिनोमेना का भी सामना करना पड़ता था। मतलब जैसे सपोज करो कि ड्रोट आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, उसका भी सामना किए। छप्पनी अकाल आपने सुना होगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो कि हीट, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, वो तो अभी भी आ रही तुम कहोगे, लेकिन उस टाइम अगर मान लो ज़्यादा थी, तो खेती करने के लिए, जैसे सपोज करो कि इस खेत को आज अगर आप क्या कर रहे हो, इरिगेट कर रहे हो, तो हमारे पास अगर मान लो 4 खेत और हैं,
उनको इरिगेट करने के लिए अगर अपन पानी वहाँ पहुँचाएंगे तो उससे पहले तो जो पहले वाले खेत है उसकी जो फसल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती थी। इसलिए केवल वो लिमिटेड जगह पर ही क्या कर पाते थे, खेती कर पाते थे, इनका सामना वो नहीं कर पाए इतना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बस सीधा ही हमने स्विच दबाया और मोटर अपने आप ही चल रही है। ठीक है, पाइप से हमने क्या किया, डायरेक्टली पहुँचा दिया पानी को, स्प्रिंकलर लगा दिए, फवारे। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या है, मॉडर्न टाइमिंग के अंदर हमारे पास जो मेथड है वो ज़्यादा है। अब जानते हो अच्छी तरीके से, मॉडर्न टाइमिंग में हमारे पास पहले तो था पाइप, जिसको हम क्या कर सकते थे, फोल्ड कर सकते थे वैसा पाइप। दूसरा, अब फिर उसके बाद चले स्प्रिंकलर, और तीसरा अब चल रहा है ड्रिपिंग मेथड। तो ये जो मेथड थे इनके द्वारा क्या की जाती थी, इरिगेशन की जाती थी। तो ड्रिपिंग में मैंने आपको कल बताया कि भाई इसमें क्या होती हैं, बहुत से पाइप, बारीक पाइप जो होते हैं वो खेत के अंदर बिछा दिए जाते हैं, और जहाँ जो पौधे होते हैं वहाँ होल होते हैं। इसमें बहुत कम पानी जो होता है क्या हो पाता है, वेस्ट हो पाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर के अंदर भी जिस जगह पे मान लो सैंडी सोइल है वहाँ पे मिट्टी ना बहे, इसके लिए वहाँ पे भी, या स्लोपी हो जगह, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो, उस जगह पे भी आराम से स्प्रिंकलर के द्वारा हम सिंचाई कर सकते थे। पाइप के द्वारा, जैसे मान लो अगर कोई स्लोपी जगह है, जैसे इस तरीके का खेत है, तो होगा क्या, अगर आप यहाँ से सिंचाई कर रहे हो तो सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ जो खेत है, मतलब यहाँ जो पूरा हिस्सा है खेत का, वो पानी से भर गया, तो यहाँ की पूरी क्रॉप जो है वो गल जाती थी, और यहाँ पानी रहता ही नहीं था। बस जिस दिन सिंचाई करेंगे उस दिन पानी रहेगा, बाकी टाइम यहाँ आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता था कि मिट्टी उखड़ के यहाँ से यहाँ जाती थी। इसलिए स्प्रिंकलर के द्वारा क्या होता है, बस वो बूंदों के रूप में पानी यहाँ से यहाँ पे, यहाँ हमने स्प्रिंकलर लगा दिया तो उससे काम आसान हो गया। अब तो लेवलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। तो उसके बाद चल रहा है ड्रिपिंग मेथड। तो ड्रिपिंग मेथड आप जानते हो इसी तरीके से, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मेथड्स थे, इन मेथड्स के द्वारा उस टाइम पे इरिगेशन होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगला पॉइंट जो है अपना हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो देखो, हार्वेस्टिंग के अंदर ये प्रोसेस जो है क्या है वो समझें। मतलब ये प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता था भाई, पूरी तरीके से अगर हार्वेस्टिंग को देखा जाए तो फसल को काटना, बंडल के रूप में उनको इकट्ठा करना, उसके बाद उनको थ्रेसिंग करवाना। ठीक है, ये जो ग्रेन की सेपरेट करने की प्रोसेस है इसको थ्रेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग जैसे आप बोलते हो लावणी, यानी कटाई करवाना फसल की, एक तरीके से गांव में आपने सुना होगा। तो आप इसको बोल सकते हो, अगर मैं इन दोनों डेफिनेशन को अलग अलग कर दूं तो हार्वेस्टिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी अ प्रोसेस ऑफ कटिंग राइप क्रॉप। ठीक है भाई, यानी जो पकी हुई फसल है उसको कट करने की प्रोसेस है, काट के बंडल के रूप में पैक करने की प्रोसेस है। उसके बाद चलती है थ्रेसिंग। ठीक है, ये जो थ्रेसिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ, यानी जो भूसा होता है उससे ग्रेन्स, अनाज को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस अपनी होती है थ्रेसिंग। तो कई बार आपने देखा होगा कि थ्रेसिंग करने के बाद भी उसमें कुछ चाफ रह जाता है, तो उसके लिए हम करते हैं विनोविंग।
ठीक है, ये प्रोसेस है रिमूविंग चाप, लेफ्ट चाप यू कैन से, फ्रॉम थ्रैश ग्रेन्स। यानी जो अनाज हमने प्राप्त कर लिया है उस पर जो अगर क्या रह जाएगा, थोड़ा सा थ्रैश ग्रेन रह जाएगा, तो यानी थ्रैश ग्रेन सॉरी थ्रैश ग्रेन से चाप जो रह गया हल्का फुल्का, उसको सेपरेट करने की प्रोसेस है जो छाछ वगैरह आपने देखे उनके द्वारा किया जाता है। इसमें इस तरीके से छाछ को रखा जाएगा, तो हवा के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि जो चाप होगा वो हल्का होगा तो हवा से वो उड़ के दूर पड़ जाएगा, और जो दाना है अनाज वो भारी होगा वो नीचे गिर जाता है। तो ये प्रोसेस होती है विनोविंग, उससे पहले थ्रेसिंग करते हैं, उससे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा मूल कार्य रहता है, क्योंकि अब आपको पता है कि देखो थ्रेसिंग जब होगी, जब फसल पक जाती है, तो इससे कई जो फार्मर्स हैं उनके कुछ त्यौहार भी जुड़े हुए हैं और फेस्टिवल्स भी करते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो एंशिएंट पीपल थे, क्या थे, एंशिएंट पीपल, वो नोमैड होते थे, नोमैड, खाना बदोश, खाना बदोश मतलब वो घूमते फिरते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? खाने की तलाश में या भोजन के लिए। ठीक है, उनका सिस्टम ये था कि भाई आज जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ उन्होंने कुछ खाया, देखा कि भाई अब खाने की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो क्या करते थे, यहाँ से अपनी चीज़ों को, ये जो उनके जानवर होते थे या जो वस्तुएं वो यूज़ करते थे, उनको उठाकर वहाँ से चल पड़ते और आगे जाके फिर से जहाँ उनको सामग्री मिलती खाने की वहाँ वो रहने लग जाते, फिर वहाँ से चलते। तो घुमक्कड़ दे कहने का मतलब एक जगह नहीं रुक के रहते थे। कारण क्या था, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं थे उस टाइम पे खेती की। ये बात है 10,000 BC की, 10,000 BC की, जिस टाइम पे उनके पास इतने सोर्स नहीं थे, या उस टाइम पे ये खेती के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया ग्रेन्स जनरेट करना। इन्होंने कुछ दाने देखे अनाज के, किसी मतलब वनस्पति तो उस टाइम पे जनरेट हो चुकी थी, आपको पता है कि वहाँ से इन्होंने देखा कि कुछ ग्रेन्स इन्होंने खाए होंगे दाने अनाज के, और उन दानों को इन्होंने जब क्या किया, खाकर, जैसे सपोज करो कुछ नीचे गिर गए तो उनसे वो नए प्लांट्स जनरेट हो गए। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, उन ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर उन ग्रेन्स को वापस से नीचे ज़मीन के अंदर डाला, पानी डाला, और फिर वो ज़्यादा फिर वो क्या हो गए, उगने लग गए। तो उनके ग्रेन्स को ये इकट्ठा करके रख लेते थे। फिर इनको सीजन का पता चलने लग गया कि ये जो ग्रेन्स है इस सीज़न के अंदर जनरेट हो सकते हैं, ये बाकी मतलब धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, विकास हुआ। एकदम से ये नहीं कि भाई उनको खेती करनी आ गई बिल्कुल पूरी तरीके से, ऐसा नहीं था, धीरे धीरे उनका टाइम लगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर स्टार्टिंग में राइस, व्हीट, बाजरा है, ये जनरेट करना, पर्ल मिलेट जिसको अपन बोलेंगे, पर्ल मिलेट जनरेट करना शुरू कर दिया, यानी उगाना, ग्रो करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि हम कितने विकसित हो जाए, मतलब उस टाइम से लेकर अब का अगर अपन देखें कि भाई हमने परमानेंट सेटलमेंट ले लिया है, हमने घर बना लिया अपने, हम एक जगह पे रुक के रहने लग गए हैं। पहले घूमते रहते थे, हमारे पास ना कोई घर था ना कुछ ऐसा कि हम किसी जो खान वगैरह होती थी या गुफा वगैरह है इनमें रहते थे, या मान लो चलते जाते थे, किसी पेड़ की छाँव के नीचे रुक जाते थे, इस तरीके से अपना प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन धीरे 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 देखो चेंजमेंट आया और आज हम कितना आगे पहुँच चुके हैं। ठीक है, आज हमारे पास बहुत से सोर्स हैं खेती करने के लिए, और हमने हाइब्रिड सीड भी जनरेट कर लिए हैं जो हर प्रकार के टेम्परेचर को, ठीक है, लेस वाटर क्वांटिटी को होल्ड करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने धीरे धीरे की, ये नहीं कि हमारे पास एकदम से इसका विकास हो चुका था। तो अब जो काम है देखो आपने कितना मतलब बहुत ज़्यादा सुधार किया है। फिर नेक्स्ट जो था स्टोरेज, अगला पॉइंट जो अपना है वो है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है भाई, ये प्रोसेस है भी, मान लो इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस इन विच
grains are dried and filled in jute bags. ठीक है, देखो ये वर्ड आया हमारे पास, ग्रेन्स आर ड्राइड। ड्राई किए जाते थे उनको सनलाइट में, ठीक है। क्यों ड्राई किया जाता था, क्या कारण था वो समझे। क्योंकि जब हम फसलों को मतलब हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद जो ग्रेन्स हमें प्राप्त होते हैं, उन ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर होती है। और मॉइस्चर जिस ग्रेन्स के अंदर है, उनको अगर अपन किसी कट्टे वगैरह या जो जूट बैग्स है, बोरिया, इनके अंदर अगर पैक कर देंगे तो क्या होगा, उससे वो ख़राब होने लग जाएंगे, उनमें बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे, बैक्टीरिया प्रॉब्लम हो जाएगी, रैट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत से पेस्ट आ जाएंगे उसके अंदर, ये जनरेट हो जाएंगे। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उस अनाज को ख़राब कर देंगे, ठीक है भाई। ख़राब कर देंगे तो सीधी सी बात है, हम ख़राब करने के लिए थोड़ी ना उगा रहे हैं, तो इनको हम बचाएंगे। तो बचाएंगे कैसे, हम सबसे पहले उनको सनलाइट के अंदर बिल्कुल ड्राई कर देंगे, सूखा करेंगे। उसके बाद हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स आपने देखा होगा, गांव में तो जैसे बहुत से क्या करते हैं, नीम की जो लीव्स है, लीव्स वो यूज़ करते हैं, पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, साबुन, ठीक है भाई, SOAP सॉरी, साबुन यूज़ करते हैं, साबुन के टुकड़े। कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, किससे बचाने के लिए, ये सब काम हम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद ये चीज़ें उसके अंदर डाली जिससे वो प्रोटेक्ट रहें। इनके अंदर क्या है, जो इल्लिया वगैरह आप बोलते हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पेस्ट, ठीक है, वो जनरेट ना हो उसके लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करके उसके बाद हम उनको पैक कर देते हैं कि इनके अंदर जूट बैग्स में, बोरियों में, या जो टंकी वगैरह अपने पास अब आ गई है तो उन टंकियों के अंदर उनको फिल कर देते हैं। इस तरीके से काम करके हम उसको बचाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइमिंग में जब हमें क्रॉप्स जनरेट करनी है तो उस टाइम पे इनको यूज़ कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। इस प्रकार से हम एग्रीकल्चर की पूरी प्रोसेस करते हैं। तो ये लगभग चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका कुछ बचा हुआ जो टॉपिक होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, और साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास।